हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 35वां श्लोक पढ़ेंगे। 6.35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मन दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। इससे पिछले श्लोक में श्री अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मन को वश में करना वायु के वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि ये बात तो सही है कि जो मन है इसको वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका उपाय भी है। और उपाय भगवान ने कहा है कि हमें उपयुक्त अभ्यास करना है और विरक्ति अपने अंदर जनरेट करनी है, तो ये संभव है। अब सवाल ये कि अभ्यास में क्या करें और विरक्ति कैसे उत्पन्न करें। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सिंपल वे में परपट में समझाया है कि अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में सुने, नवदा भक्ति की जो सबसे पहली सीढ़ी है या जो सबसे पहली प्रकार है, 9 टाइप्स जो भक्ति के होते हैं जिनसे हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला है श्रवणम। तो श्रील प्रभुपाद इस पूरे श्लोक के जो परपट उन्होंने लिखा है, तात्पर्य लिखा है, एक्सप्लेन किया है, उसमें ये बता रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा अगर भक्ति में प्रोग्रेस करनी है, अगर मन को कंट्रोल करना है, नहीं करना है तो ठीक है, फिर तो फ्री छोड़ दो। अगर एक बच्चा कंट्रोल में नहीं है, वो कभी घूमता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, और आप एज ए पेरेंट चिंतित है कि भाई इसको कैसे कंट्रोल करें, फिर तो कुछ उपाय सुनने की जरूरत है। अगर लगता है कि नहीं 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 ठीक है बेटा, खाओ पियो ऐश करो, यही तुम्हारे ऐश करने के दिन है, तो ठीक है, फिर कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं होती। तो ऐसे ही अगर हमें लगता है कि हमारा मन तो ठीक है जी, हम तो बिल्कुल ट्रैक पे हैं, देन प्रभुपाद जी ने जो सजेशन दिया वो काम नहीं आएगा फिर आपके। लेकिन अगर आपको लगता है कि मन वश में नहीं है, इधर उधर भागता है और मैं मन को कंट्रोल करना चाहता हूं, भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहता हूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्रभुपाद जी ने ये सजेशन दिया है कि आपको कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। यानी कि आपको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि के प्रवचन शुद्ध भक्तों से सुनने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जितना हम भगवान के विषय में सुनते हैं उतना ही हमारा मन धीरे धीरे फिर भक्ति में लगता है। एक्चुअली जब हम भगवान के विषय में, उनके नाम, रूप, गुण, लीला के विषय में सुनते हैं तो फिर हमारा मन करता है कि हम दोबारा से इसको सुने, बार बार जाएं, भक्तों का संग करें। जब भक्तों के संग में आते हैं तो फिर हमारा सेवा का मन लगता है। आई मीन टू से ये एक सीढ़ी है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत प्रयास मैं कर रहा हूं वो मैं उसी दिशा में कर रहा हूं कि कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि भगवत गीता मुश्किल है, या समझ में नहीं आती, या पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो मेरे मन में यही बात आएगी, मोबाइल्स पर, यूट्यूब के थ्रू या अदर मीन्स के थ्रू लोग सुनेंगे, और सुनेंगे तो भगवान कृष्ण के प्रति वो आकर्षित होंगे कि भगवत गीता में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, श्रील प्रभुपाद ने इतने अच्छे अच्छे तात्पर्य, परपट्स लिखे हैं, इतनी अच्छी किताब लिखी है प्रभुपाद जी ने, भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता को समझने के लिए भगवान कृष्ण ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए उनको समझने के लिए, तो उसमें ये बात बड़ी क्लियरली बताई जा रही है कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करने के लिए प्रभुपाद जो बता रहे हैं यहाँ पर कि हमें श्रवणम की विधि अपनानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत की जो कथाएं होती हैं उन्हें सुनना चाहिए। जब तक हम भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण नहीं करेंगे, मतलब सुनेंगे नहीं, तब तक कैसे काम चलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सुनने का टाइम नहीं है या सुनने में टेस्ट नहीं है, तो रीडिंग भी प्रभुपाद जी ने कई जगह बताया है कि भगवान के विषय में जो किताबें लिखी हुई हैं उनको पढ़ना भी श्रवणम के अंदर आता है। तो ऐसे करके भी हम श्रवणम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, चाहे सुनने के माध्यम से, चाहे पढ़ने के माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से, तब तक कैसे इंप्रूवमेंट होगी, कैसे ये मन कंट्रोल में आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हम आपको और भौतिकता में, यानी कि एक तरह से भौतिक भोगों में अगर हम और डुबोते जाएं
और फिर एक तरफ सोचे कि हम योगी भी बन जाएं। तो प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो ये है कि ये तो वैसा हुआ कि जैसे आप अग्नि में पानी डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि अग्नि जलेगी, कैसे जलेगी? तो कहीं ना कहीं विरक्ति भी उत्पन्न करनी होगी, थोड़ी लाइट लेवल की ही सही, कहीं ना कहीं हमें उस विरक्ति की भी जरूरत है। अपने आप को बहुत ज्यादा भौतिक भोगों में एंगेज किए रखेंगे अगर हम, तो कैसे भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे? कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा लगाम लगाना होगा। और उसके लिए प्रैक्टिकल सजेशन क्या है? उसके लिए प्रैक्टिकल सजेशन जो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में दिया है वो ये कि आप सिर्फ कृष्ण प्रसादम खाएं। कोई भी चीज खाएं, पहले उसका भोग लगाएं और फिर उसको पाएं। अगर आप सिर्फ कृष्ण प्रसादम पा रहे हैं तो आपके अंदर धीरे 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 खुद को मन के कंट्रोल, भौतिक भोगों से विरक्ति लाइट लेवल पे धीरे 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 प्रोग्रेस हो जाएगी। आप इस चीज को एक्सपीरियंस करके देखिए। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के परपट में दो बड़े क्लियर कट सजेशन दिए अगर हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक कि हमें भगवत गीता, भागवतम आदि सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, और दो, हमें कृष्ण प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ये दो चीजें करते हैं तो अगले श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो उपाय करता है मन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी सफलता ध्रुव है। ध्रुव है मतलब निश्चित है। हरे कृष्णा।